तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। सिंधु नदी दक्षिण एशिया का जीवन रेखा यह सिर्फ नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीविका, संस्कृति और इतिहास का आधार है। लेकिन सोचो क्या होगा अगर इस नदी का पानी अचानक रोक दिया जाए। India has suspended the Indus Waters Treaty. Ready to suspend the Indus Waters Treaty that governs the sharing to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty. पाकिस्तान जो इस नदी पर पूरी तरह निर्भर है, उसके लिए ये कितना बड़ा संकट बन सकता है। यह कहानी पानी की नहीं बल्कि शक्ति, राजनीति और अस्तित्व की है। आज हम आपको इस कहानी के गहराइयों में ले जाएंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है, इसे क्यों और कब बनाया गया, अगर भारत ने पानी रोकने का फैसला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा। आइए इस अनोखी कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। सिंधु नदी दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सेंग खबाब ग्लेशियर से निकलती है। यह भारत के लद्दाख, पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान और पंजाब से होकर कराची के पास अरब सागर में मिलती है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी इसे एक विशाल जल प्रणाली बनाती है जो 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। सिंधु नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की जननी है। आज यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार है। यह नदी पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि को सींचती है और सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि सिंधु नदी के बांध जैसे तरबेला और मंगल पाकिस्तान के 25% बिजली बनाते हैं। इस नदी का बेसिन देश की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा देता है। आसान शब्दों में कहें तो सिंधु नदी के बिना पाकिस्तान की रीढ़ टूट जाएगी। इंडियन वाटर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इसके पानी के बिना न खेती बचेगी, न बिजली और न ही शहरों में पीने का पानी। ये नदी पाकिस्तान की जिंदगी का आधार है। लेकिन इस नदी का पानी हमेशा से दो देशों भारत और पाकिस्तान के लिए तनाव का कारण रहा है और इस तनाव को संभालने के लिए 1960 में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। आइए इस समझौता के बारे में जानते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने न केवल सीमाएं खींची बल्कि सिंधु नदी के पानी को भी एक विवाद का केंद्र बना दिया। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था इस नदी पर निर्भर थी और पानी का बंटवारा एक मुख्य समस्या बन गया। 1950 के दशक में तनाव बढ़ने पर विश्व बैंक ने मध्यस्थता पेश की। लंबी बातचीत के बाद 19 दिसंबर 1960 को सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुए। ये एक ऐसा समझौता था जिसने पानी को लेकर दो दुश्मन देशों के बीच शांति बनाए रखी। इस समझौते की मुख्य 4 पॉइंट्स थी। पहला, पश्चिमी नदियां जिसे सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी यानी 80% पानी पाकिस्तान को मिला। दूसरा, पूर्वी नदियां जिसे सतलुज, ब्यास और रावी भारत के लिए थी। तीसरा, भारत को पश्चिमी नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाने की इजाजत थी लेकिन वो पानी नहीं रोक सकता था। चौथा, दोनों देशों ने एक अस्थायी सिंधु आयोग बनाया जो हर साल मिलता है और छोटे मोटे झगड़ों सुलझाता है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग सिंधु जल समझौता दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में से एक है। यह 1965 और 1971 के युद्धों के बावजूद कायम रहा, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। लेकिन समय के साथ इस समझौते में दरारें दिखने लगी। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में बनाए गए बांध जिसे किशनगंगा और रातले पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। उसका दावा है कि ये बांध समझौते का उल्लंघन करते हैं और पानी के प्रवाह को कम करते हैं, जबकि भारत का जवाब है कि वो समझौते का हर शर्त का पालन कर रहा है। इन विवादों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अब भारत कभी सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक सकता है। अगर ऐसा होगा तो इसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रुक जाए तो ये पाकिस्तान के लिए किसी भूकंप से कम नहीं होगा। इसका असर हर जगह दिखेंगे, खेतों से लेकर शहरों तक और घरों से लेकर कारखानों तक। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है कृषि तबाही। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। यह नदी गेहूं,
चावल, कपास और गन्ने जैसी फसलों को जीवन देती हैं। अगर पानी रुका तो फसलों का उत्पादन 50 से 70% की कमी हो सकती है। इससे खाद्य संकट, भूखमरी और यातायात पर निर्भरता बढ़ेगी। दूसरा है ऊर्जा संकट। सिंधु पर बने तारबेला और मंगल जैसे बांध पाकिस्तान की 25% बिजली आपूर्ति करते हैं। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन 30 से 40% की कमी हो सकती है, जिससे उद्योग धंधे बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा है आर्थिक पतन। सिंधु बेसिन पाकिस्तान के जीडीपी का 25% हिस्सा योगदान देता है। पानी की कमी से कृषि और उद्योग धंधे ठप होने पर आर्थिक संकट गहराएगा। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सालाना 10 से 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। चौथा है शहरी जल संकट। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सिंधु का पानी रुकने से इन शहरों की जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, भारत ऐसा कदम क्यों उठाएगा? इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। इसके अलावा भू राजनीति, पर्यावरणीय और रणनीतिक कारण है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से तनाव भरा रहा है। 2016 में उरी अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक और 2025 में पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक सिंधु नदी की पानी रोक दी जाएगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. दूसरी वजह है पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अनुमान है कि 2050 तक सिंधु नदी का पानी 20% कम हो सकता है। भारत की 1.5 अरब पॉपुलेशन को पानी चाहिए। ऐसे में भारत अपने खेतों और शहरों को प्राथमिकता देना चाहता है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान इस संभावित संकट का जवाब कैसे दे रहा है? पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी रोकना सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। उसके नेता इसे युद्ध का कार्रवाई बता रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो भारत के हर नए बांध पर नजर रखते हैं। किशन गंगा और आतले से बांधों को लेकर ऑलरेडी पाकिस्तान ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में शिकायतें की हैं। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान क्या करेगा, आइए जानते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में विरोध दर्ज कराएगा। दूसरा, भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाएगा। तीसरा, आर्थिक और कृषि संकट का हवाला देगा। और चौथा, सैन्य और राजनयिक तनाव बढ़ाएगा। भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तानी नेता भारत को डराने के लिए गीदड़ धमकियां दे रहे हैं और 3 साल पुरानी हाफिज सईद का वीडियो वायरल कर रहे हैं। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दी गई है? तो इसका जवाब है नहीं। सिंधु नदी का पानी अभी पूरी तरह से रोका नहीं गया है। भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की थी, जिससे पाकिस्तान में यह आशंका जताई जा रही है कि पानी रोका जा सकता है। हालांकि पानी का प्रवाह रोकने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और पर्याप्त बांधों की आवश्यकता होगी, जो अभी सीमित है। देखा जाए तो पाकिस्तान बार बार आतंकवाद का साथ लेकर इंडिया पर अटैक करता रहता है। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। आपका क्या राय है? क्या सिंधु नदी का पानी रोक देनी चाहिए या बातचीत करके निपटाना चाहिए? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।